अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट है बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स, दूसरी है करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स और तीसरी है ऑफिशियल आइडियल प्राइस इंडेक्स। जब वो बात करें बेस ईयर की तो आपने लेस्पर्स मेथड यूज़ करके 1000 वाला वैल्यू फाइंड कर देनी है। जब वो करंट ईयर की बात करें तो इसका मतलब है आपने पार्शियल यानी 1101 वाला मेथड इस्तेमाल करके वैल्यू फाइंड कर देनी है। और ऑफिशियल आइडियल इन दोनों का मिक्सचर है, हम जानते हैं। तो बेस ईयर का मतलब है लेस्पर्स, तो उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है 1000 हमने बनाना होता है P1 Q0 P0 Q0। तो P1 Q0 हमें दिया गया है, ये देखें तो ये इसकी जगह लिख लिया। P0 Q0 भी दिया, ये इसकी जगह लिख लिया। दोनों को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आप नीचे देखें कि ये P2 भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है P0 और 2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये P0 2 के साथ भी निकाल देते हैं जी। तो अब सिर्फ 1 की जगह 2 लिख देंगे, बाकी फार्मूला सारा वही रहेगा। सिर्फ 1 की जगह 2 लिख देंगे। तो P2 ये है, इसकी वैल्यू इधर लिख दी और नीचे वाले की वही रहेगी क्योंकि नीचे वाला सेम है। तो ये इसका आंसर भी आ गया हमारे पास। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब क्या है? पार्शियस। तो उसका फार्मूला है 1101। तो ये 11 हमें वैल्यू दी गई है 11 की, ये है, ये लिख लेंगे। और नीचे 01 की यानी P0 Q1 ये है, यानी ये ऊपर ये नीचे। तो डिवाइड कर देंगे इन दोनों को तो आंसर आ जाएगा। 100 के साथ है, आपने ज़रब भी देनी है। और अब इसी तरह इसके साथ भी 2 लगा लेंगे, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 लगा के तो वैल्यू कर निकाल देंगे आंसर। तो इसमें ऊपर ये आ जाएगी और नीचे एक में ये आ जाएगी, ये देखें। इसको भी आपने ज़रब दे देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरे की बारी है ऑफिशियल आइडियल प्राइस इंडेक्स, यानी इन दोनों का मिक्सचर है वो। तो हम जानते हैं ऊपर ये वाला आ गया सारा और इसके साथ ही P1 Q0 वाला आ गया, ये वाला सारा, क्योंकि ये इसका मिक्सचर था ना। ये P0 और 1 के लिए ये हमने आइडियल से फाइंड कर दिया। इसी तरह P0 2 के लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ये इस्तेमाल होगा इस जगह पे और ये इस्तेमाल होगा इसके साथ ज़रब देने के लिए। जैसे पहले लेके सॉल्व करके फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। अब इसमें ना हमें एक नया मेथड करने को मिलेगा जिसे ना फैमिली बजट मेथड कहते हैं इसे। तो वो देखते हैं, वो नया मेथड सीखेंगे। ये लास्ट मेथड है, इसके बाद चैप्टर में कोई मेथड नहीं है। एन इंक्वायरी इनटू द बजट्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ ए सर्टेन सिटी रिवॉल्टेड दैट ऑन एवरेज द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स were food 45, rent 15, clothing 12, fuel and light 8, and miscellaneous is 20. The group indexes numbers of the current year as compared with a fixed base period were respectively 410, 150, 343, 248 and 285. Calculate the consumer price index number for the करंट ईयर। करंट ईयर के लिए हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है जी। उसने हमें बेस ईयर दिया है ऊपर, नीचे करंट ईयर।
तो इसमें वेटेड इंडेक्स में फैमिली बजट इंडेक्स में W और I हम यूज़ करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें उसने गिनवाई थी वो लिख लिया, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, लाइट एंड मिसलेनियस। ये पहली जो उसने लिखवाई थी वो था 45, 15, 12, 8 एंड 22। तो इसी तरतीब से हमने इसको इधर लिख लिया। परसेंटेज एक्सपेंसिव थे ये देखें, परसेंटेज एक्सपेंसिव। उसी तरतीब से हमने इसको इधर ऐसे ये लिख लिया। इनका सम EW बन जाएगा। अगर इसके हम W कहें तो समेशन EW होगा, तो ये 100 आ रहा है जी। और इसी तरह उसके बाद जो उसने बताई हैं ग्रांट ईयर के हिसाब से, ये ग्रांट ईयर के हिसाब से, यानी पहले की ये चीज़ें पे इतना खर्चा होता था इनका, ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, और अब इतना हो रहा है, महंगाई होगी ना जैसे हमारे मुल्क में हो गई है, तो उनके भी महंगाई हो गई, अब इतना आ रहा है। तो इसको आई लिख लेते हैं, ये सारी वैल्यूज़ तरतीबवार लिख देंगे। यानी जो इनका रेंट था ना पहले ज़माने में 15 रुपये था और अब 150 हो गया है, डॉलर कह लें, रुपये कह लें, ये मतलब है इसका। इसको आई कह लेंगे, ग्रुप इंडेक्स नंबर आई। तो अब इनको सिंपल ही ज़रब दे देनी है W और I को, इन दोनों को ज़रब दे के WI बन जाएगा। प्रोडक्ट कर देना इनको, तो इनको आपस में ज़रब दे के इधर लिखते जाएंगे, एंड पे समेशन कर लेंगे, तो वो सम इनका समेशन WI बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, तो इसलिए इनका सम समेशन WI बन जाएगा। तो इन सब को जमा करने के बाद हमारे पास ये 32,500 एक वैल्यू आ गई है। अब ये फैमिली बजट मेथड, इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे, फार्मूला क्या है इसका, यही फार्मूला है, इसको फैमिली बजट मेथड कहते हैं, ठीक है, याद रखने। समेशन WI ये ऊपर आ गया, और समेशन W ये हमने जो निकाला था, इनको तकसीम कर देंगे, तो ये दोनों कट गए, तो 325 महंगाई हुई है टोटल। यानी जो चीज़ इन्हें एवरेज इस ज़माने में 100 रुपये की मिल रही थी, वो एवरेज इस ज़माने में इनको 325 रुपये की मिल रही है इस मिडिल क्लास फैमिली को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड आ गया है, तो इसका मतलब है P0 ओवर PN ओवर PN-1 वो वाला तरीका रिलेटिव्स हम जो ऊपर निकालते रहे हैं। तो इसमें कमोडिटीज़ दी गई हैं 5 हैं, और ये वेट्स दिए गए हैं, बेस ईयर दी है, करंट ईयर दी है। तो कमोडिटीज़ लिख ली पाँचों, वेट्स लिख ली है, ये वेट की सारी वैल्यू वेट्स लिख के इसको हम W कह देते हैं, ये सारे लिख लिए। उसके बाद बेस ईयर को आपको पता है कि P0 हम कहते हैं, तो ये P0 हो गया, क्योंकि ये प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस हैं, ये करंट ईयर प्राइसेस हैं, इसको P1 कहते हैं, हम ऊपर क्वेश्चन करते रहे हैं, ये P1 हो गया। डाटा सारा लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड से हमने वेटेड एवरेज निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि PN ओवर PN-1 को हम P कहते थे और I भी कह लेते हैं, तो इधर हम इसको I कह लेंगे। तो अब ये P1 है ओवर P0, यानी 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 100 रिलेटिव्स निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेटिव्स, लिंक रिलेटिव्स निकाल रहे हैं, ऐसे निकालते थे ना। तो ये आ गया। अब 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100 40 आ गया। ये ऐसे इन सब के रिलेटिव्स निकालेंगे करंट और बेस ईयर के हिसाब से। ये फार्मूला ऊपर जो लिखा है ये आपने इस्तेमाल करना है। अब आप देखें जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है उसमें W और I हमें चाहिए होता है। W मौजूद है, I फाइंड कर लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये WI आ गया। ये देखें ना नीचे W और I चाहिए होता है हमें, तो इनको ज़रब दे दी 4 को 350 के साथ 1400 आ गया। ऐसे इन सारी वैल्यूज़ को इनके साथ ज़रब दे के इधर लिख देंगे
और इनको जमा कर लेंगे तो ये समेशन आ जाएगी। अब समेशन इस फार्मूले में लिख देंगे कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये फार्मूला है इसका फैमिली बजट का, इसमें ये समेशन आ गया और ओवर समेशन डब्ल्यू, यानी जितने भी वेटेड हैं उनका सम 4 और 1 5, 5 10 और 2 12 3 15 बन गई, नीचे 15 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारा, यही हमने फाइंड करना था। ये सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखें। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स numbers of 1986 on the basis of 1976 by using one aggregative expenditure method, दूसरा है जी फैमिली बजट मेथड। टेस्ट वेदर द आंसर इज द सेम बाय द बोथ मेथड्स। कहता है कि दोनों मेथड इस्तेमाल करें और आप इंडेक्स फाइंड करें 1986 का 1976 के हिसाब से। तो ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो बेस ईयर को हम क्या कहते हैं जी, प्राइस हो इसमें P0। करंट ईयर की प्राइस को क्या कहते हैं जी, P1। और इनको नीचे लिख लेंगे, ये देखें P0 P1। और क्वांटिटी इसमें एक ही है तो वो P1, सॉरी ये किसकी है 1996 की। तो ये बेस ईयर है तो ये क्वांटिटी Q0 हो जाएगी, क्योंकि बेस ईयर को नॉट लिखते हैं हम। ये भी क्वांटिटी लिख ली। करंट ईयर की क्वांटिटी नहीं दी गई तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब एग्रीगेटिव मेथड को यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं। ये देखें एग्रीगेटिव मेथड वही मेथड है, यानी लेस्पर्स 1000 वाला सिंपल मेथड, बेस ईयर वाला मेथड, बेस आ जाए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर आ जाए, ये लेस्पर्स आ गए, तो आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो P01 समेशन P1 Q0 ओवर P0 Q1 ये हमारे पास मौजूद हैं सारे, तो इनको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है जी P1 और Q0, ये हमने P1 Q0 निकाल लिया सम करके। ये देखें ये आंसर आया 342, तो इधर आ गया 342। अब P0 Q0 देख लेते हैं। ये P0 है, Q0 है, तो इसको हम W भी कह सकते हैं क्योंकि ये वेटेड ही बन जाते हैं इन दोनों की प्राइसेस। ये प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये वेटेड ही हम इसको लिख सकते हैं। अब इनको भी सम कर लेंगे तो ये 207 बन गया, नीचे 207 लिख गया, 100 के साथ ज़रब दिया और ये आंसर आ गया। ये तो था हमारा लेस्पर्स यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड भी इसे कहते हैं। अब दूसरा तरीका था कि आपने फैमिली बजट मेथड जो नया मेथड पढ़ा है उस हिसाब से आपने ये करना है। उसके लिए W और I चाहिए होता है। W हमारे पास ये मौजूद है, I हम जब P0 और हमारे पास P1 और P0 मौजूद हैं तो हम लिंक रिलेटिव से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं हम। तो ये ऊपर रखा, ये नीचे रखा, 14/8 और 100 के साथ ज़रब दी तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 21/15 100 के साथ ज़रब दें एक वैल्यू आ जाएगी। ये हम I निकाल रहे हैं, I हमारे पास निकल आएगा ये सारा। तो ये W है, ये I है, इन दोनों को ज़रब दे दें तो WI बन जाएगा। अब इसको इसके साथ ज़रब दे के इधर लिख देंगे, इसको इसके साथ ज़रब दे के इधर लिख देंगे, इसको इसके साथ ज़रब दे के इधर लिख देंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फैमिली बजट मेथड है ना जो हमारा, उसका फार्मूला ये है, उसमें WI चाहिए। तो WI का समेशन कर लेंगे एंड पे, इन सब को जमा करके जो नीचे जवाब आता है उसे इनका सम कहते हैं। तो वो 34,200 आया हमारे पास, वो 34,200 लिख लिया। और ये W है, इसका सम क्या आ गया 207,
ओवर में 207 आया, दोनों को डिवाइड किया और आंसर क्या आ गया हमारे पास 165.22। दोनों आंसर देखें सेम है, दोनों आंसर सेम। तो क्वेश्चन उसने यही दिया था कि दोनों मेथड यूज़ करें, चेक करें आंसर सेम आते हैं या नहीं। हैंस द आंसर इज द सेम बाय द बोथ मेथड्स। तो आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे लगता है आपको बार बार कहना नहीं चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बटन पे एक उंगली निकाल दें, उंगली में दर्द नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।